अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, एक ताज़ा तरीन खबर से आप लोगों को आगाह करते चले कि सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के बड़े शहर जद्दा में फिर से कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि कर्फ्यू की टाइम क्या रहेगी, कौन सी दुकानें बंद रहेगी, कौन सी दुकानें खुले रहेगी। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। और पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को सऊदी अरब के शहर जद्दा में रहने वाले भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप सब जानते हैं अगर खिलाफ वर्जी कोई कर्फ्यू की करती है तो उसको 10,000 रियाल का मुखालिफा होता है। तो वीडियो को शेयर करना ना बोले। और अभी डायरेक्ट आप लोगों के साथ ये तफसीलात शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को बताते चलूँ कि सऊदी हुकूमत वजारत दाखिला ने ये ऐलान किया है और कहा है कि सऊदी अरब के शहर जद्दा में कर्फ्यू का जो टाइम है वो दोपहर से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा। यानी दोपहर 3 बजे के बाद आप सऊदी अरबिया के शहर जद्दा में बाहर नहीं निकल सकेंगे। जो कर्फ्यू में नरमी है वो सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक है। आप सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक बाहर निकल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, ये पाबंदी नहीं है। लेकिन सऊदी हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई है कि 3 बजे के बाद मुकम्मल कर्फ्यू होगा। अगर किसी को देखा गया तो उसको 10,000 रियाल का मुखालिफा होगा। फिर से आपको बताती चलूँ कि जो कर्फ्यू है वो 15 दिन के लिए लगाया गया है। वो 6 जून से लेकर 20 जून तक ये कर्फ्यू रहेगी। 20 जून के बाद सऊदी हुकूमत फिर ऐलान करेगा कि फिर इन्होंने क्या करना है। कर्फ्यू के दौरान इन्होंने एक और फैसला भी किया है कि जद्दा में तमाम मसाजिद भी बंद रहेंगे, क्योंकि वहां पर हालात बहुत ही नाजुक है, हालात बिगड़े जा रहे थे, इसलिए इन्होंने ये फैसला किया है। मजीद इन्होंने तमाम निजी इदारे और सरकारी इदारे कंपनियां तमाम बंद कर रखी है कि कोई ड्यूटी पर नहीं जाएगा। जो कि रेस्टोरेंट और कहवा खानों की जो सर्विस है वो भी बंद रहेगी, इन्होंने कहा है। तो बहुत सी कारोबार को बंद कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इन्होंने ये बताई है कि दाखिली परवाजे यानी डोमेस्टिक जो फ्लाइट है उन्हें बंद नहीं किया गया है। वहां पर ट्रेन की सर्विस भी बहाल है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। बड़ी ट्रांसपोर्ट पर भी कोई पाबंदी नहीं है, उस हवाले से भी इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। अब आपको यहाँ पर बताते चले कि अगर आप जद्दा से बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर किसी और शहर में जाना चाहते हैं, तो आप सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच ही बाहर निकले। 3 बजे के बाद जद्दा के शहर में आप बाहर ना निकलिएगा। इसके अलावा वजारत दाखिला ने बयान में भी ये भी कहा है कि रियाज में भी नाजुक केसेस की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, इस पर भी नजर रखी जा रही है। अगर सूरत हाल इसी तरह रही तो रियाज में भी सख्त कर्फ्यू का फैसला लिया जाएगा। तो आपको बताते चले सीधे से शॉर्टकट में कि सऊदी अरबिया में हालात दोबारा से खराब होने वाले हैं। कोरोना काबू से निकल रहा है और ये इसलिए क्योंकि हम लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे। आपको आखिर में बताते चलूँ कि अगर आप नहीं चाहते, आप और हम आवाम नहीं चाहते कि कर्फ्यू दोबारा से नाफिज ना हो, तो इसके लिए हमको बहुत सारे एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। सोशल डिस्टेंस रखना होगा, घर से बाहर जाते वक्त मास्क पहननी होगी, क्योंकि हम अवाम अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो कोरोना नहीं बढ़ेगा, और कोरोना नहीं बढ़ेगा तो सऊदी हुकूमत ऐसे फैसले नहीं लेंगे और हालात मामूल पर आने लग जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आप एहतियाती तदाबीर ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियार करेंगे। और इस वीडियो को जद्दा में रहने वाले भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें और दुआ करें कि सऊदी हुकूमत और शहरों में कर्फ्यू दोबारा से नाफिज ना करे, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो पर यूट्यूब से कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।